हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ल्यूमिन आईएएस फाउंडेशन वंस अगेन। आप जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे चीज वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि आपको यूपीएससी अगर क्लियर करना है तो आपकी आंसर राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपकी आंसर राइटिंग जो है ये बहुत ही कोर एलिमेंट होता है आपके फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट की रैंक में आने का। आप कभी भी किसी भी टॉपर की बात सुनिए, किसी भी टॉपर से बात करिए, किसी भी टीचर या फैकल्टी से बात करिए, वन थिंग विच दे ऑल विल से इन कॉमन इज कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपका मेंस का जो राइटिंग वाला पार्ट है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन में रैंक बनाने में या रैंक लाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आपका मेंस का आंसर राइटिंग वाला पोर्शन। तो उस केस में यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा या प्रेजेंट करना चाहूंगा कि कैसे हम ल्यूमेन आईएएस में किन चीजों का ख्याल रख के स्टूडेंट सेंट्रिक होके आंसर्स को रिव्यू करते हैं और आंसर्स को बेस्ट टू बेस्ट इंप्रूव कराने में किसी भी स्टूडेंट की आंसर राइटिंग के स्किल को उसके बेस्ट पोटेंशियल पे लाने पे काम करते हैं। सो हियर यू कैन सी हियर मैंने आपके लिए यहाँ पे तीन चार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉपी मैंने एवेल्युएट करी है और हम करते भी हैं रेगुलर। यही सिस्टम जिस तरीके से हम करते हैं वो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसकी जो आंसर है उसकी आंसर राइटिंग के एक एक एस्पेक्ट को हमने एवेल्युएट किया है। वी रिमेन वेरी वेरी केयरफुल in evaluating each and every part of our answer. We remain very careful in detailing, in checking for the each and every single detail की छोटी सी ग्रामर या स्पेलिंग की भी मिस्टेक है तो हम उसको बहुत ही क्लियरली शो करते हैं, प्रेजेंट पॉइंट आउट करते हैं और उसके बारे में एक डिटेल रिव्यू भी लिखते हैं ताकि वो चीज़ ये समझ पाए, वो एक पर्सन, वो जो स्टूडेंट है वो ये समझ पाए कि वो एक्चुअल में कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, वो कहाँ पे अच्छा लिख रहा है, वो कहाँ पे खराब लिख रहा है। वी चेक ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ दैट आंसर। हम पूरी उसका डिटेल रिव्यू करके यहाँ पे उसको प्रेजेंट करते हैं सो दैट जो चीज़ उसकी इम्प्रूव होना चाहिए वो टाइमली मैनर में हर सब्जेक्ट में वो चीज़ इम्प्रूव हो पाए। तो जीएस हो चाहे हमारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी हो, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी हम बेसिकली रिव्यू करते हैं, आंसर राइटिंग चेक करते हैं और मेक टेस्ट सीरीज जो है ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाते हैं मेंटरशिप के साथ में, जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट को ये पता चले कि वो आंसर राइटिंग में क्या मिस्टेक कर रहा है बल्कि ये भी पता चले कि उसको इम्प्रूव करने के लिए वो पढ़ाई में, रीडिंग में, सोर्सेज को रेफर करने में वो कौन कौन से सोर्सेज को रेफर कर पाए और अपने आंसर को और अच्छे से अच्छा बना पाए। यू कैन सी हियर दिस इज एन एक्चुअल कॉपी ऑफ अ स्टूडेंट जो हमने रिव्यू की है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि हमने कितने अच्छे से उसके एक एक एस्पेक्ट को, हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड को चेक करते हैं हमारे स्टूडेंट के, ताकि स्टूडेंट जो है उसको कभी भी किसी भी टाइप की तकलीफ ना आए आंसर्स के रिव्यू में। हमारे स्टूडेंट परफेक्ट बने, यही हमारा एम होता है और एग्जाम को क्लियर करें बहुत अच्छे स्कोर के साथ। इस कोर वैल्यू को रख के ही हम यहाँ स्टूडेंट सेंट्रिक होकर पूरा पूरा काम करते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि हम एक एक स्टूडेंट के हर पैराग्राफ, हर लाइन पे एक डिटेल रिव्यू लिखते हैं जहाँ पे भी नीड होती है कि वो अपनी आंसर राइटिंग को और परफेक्ट बनाने के लिए और क्या क्या स्टेप्स ले सकता है। दिस इज द सेकंड कॉपी यू कैन सी हियर, दिस इज द थर्ड कॉपी। यहाँ पे मैं आपको एक थर्ड कॉपी दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। यू कैन सी हियर यहाँ पे सोशियोलॉजी के लिए हमने एक आंसर राइटिंग के बहुत अच्छे से स्कोर करा है। प्रॉपर हम मार्किंग देते हैं उसको कि उसको वहाँ पे कितना स्कोर मिल सकता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आंसर भी लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट एवरेज आंसर भी लिखते हैं। Where they write good, we try to make them perfect. Where they write normal, average, we try to make them good and then to reach help them reach to the perfection. So ये पूरा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली रन करते हैं और अपने स्टूडेंट का एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। जैसे दिस इज अ कॉपी ऑफ वन मोर स्टूडेंट जो बहुत ही एक अच्छी राइटिंग में यहाँ पे आंसर को ऑर्गेनाइज तरीके से दिस स्टूडेंट राइट। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस स्टूडेंट ने काफी प्रैक्टिस कर करके अपनी इंप्रूवमेंट कर करके अपने आप को इस लेवल पर पहुंचाया है। यू विल सी हियर, just pause the video and read the intro, right? Like how that this person has written the intro, you realize कि उसकी राइटिंग में कितना स्किलफुली क्राफ्टिंग है यहाँ पे कि उसने एक एक वर्ड, एक एक लाइन का केयरफुल यूज किया है अपने आंसर्स को परफेक्ट बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाट वी एम इन आवर आंसर राइटिंग रिव्यू। कंक्लूजन में मुझे आपको बताना हो तो कंक्लूजन में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट कभी भी प्रॉब्लम फेस ना करे, तो मैं आपको लिस्ट आउट करके वो फीचर्स बताता हूँ। द फंडामेंटल थिंग्स वी फॉलो इन आवर आंसर राइटिंग रिव्यू इज दिस।
this written in yellow page. The first thing we do is we adhere to a time limit. हम एक लिमिट से ज़्यादा स्टूडेंट्स कभी भी नहीं लेते, जो जैसा कि दूसरा कमर्शियल सेंटर्स करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अननेसेसरली अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले लिए जाते हैं तो उनको टाइमली मैनर में उनको एवेल्यूशन नहीं मिल पाता, जबकि हमारा ये कोर बिलीफ है कि हम विद इन 72 आवर्स किसी भी स्टूडेंट को, मैक्सिमम 72 आवर्स हम किसी स्टूडेंट को उसका रिव्यू प्रोवाइड कर दें, तभी स्टूडेंट को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाता है। व्हाट वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन आंसर राइटिंग, हम आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं और उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सो वी चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर ऑफ अवर स्टूडेंट, वी चेक द कंटेंट कि उसने कंटेंट एप्रोप्रिएट और एक सही अमाउंट में लिखा है, सही तरीके से लिखा है, उसको एक प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग्स के अंदर डाला है, कौन कौन सी हेडिंग्स है जो सही है, कौन कौन सी हेडिंग्स है जो सही नहीं है, ये भी हम एक्सेस करके एसेस करके उसको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो राइट हेडिंग्स का यूज करना आंसर राइटिंग में सीख पाए। इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स का यूज करना, अप्रोप्रिएट और एप्ट यूज कहाँ पे किस आंसर में किस तरीके से करंट अफेयर्स का यूज करना है, ये भी हम परफेक्टली देखते हैं। और उसकी हैंड राइटिंग में क्या क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है जो वो टाइम लिमिट के अंदर कर सकता है, वो चीज करने में भी हम हेल्प करते हैं। पूरे आंसर को प्रॉपरली टाइम लिमिट के अंदर एसेस करने के बाद देयर इज वन लास्ट कंपोनेंट जो हम फॉलो करते हैं हमारे आंसर राइटिंग रिव्यू में, जीएस आंसर राइटिंग रिव्यू में, दैट इज टेलीफोनिक रिव्यू। व्हाट वी डू इज वी बेसिकली डू अ मेंटर टॉक। हमारे हर स्टूडेंट के साथ एक मेंटर टॉक होती है। उस स्टूडेंट को ओवरऑल पूरे पेपर, उसने जब 2 से 3 पेपर लिख लिए होते हैं तो उन पेपर्स में क्या एक जनरल से इश्यूज हैं वो फेस करता है और क्या क्या चीज़ें वो ठीक कर सकता है, वो हमारे मेंटर जेन्युइनली या बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्टूडेंट को कन्वे करते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन करके, ताकि स्टूडेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर पाए। द अल्टीमेट एम इज स्टूडेंट शुड इंप्रूव इन अप्रोप्रिएट स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इंप्रूवमेंट होना ही होना चाहिए विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रह जाते। एंड दिस एग्जाम बेसिकली फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन ओनली। तो अगर आप टारगेट ड्रिवन नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी प्रिपरेशन या आपका जो हार्ड वर्क है वो पूरा पूरा वेस्ट चला जाता है। आपका ऐसा हार्ड वर्क वेस्ट ना हो, आपका ईयर वेस्ट ना हो, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें आपको आंसर के इंडिविजुअल टेस्ट कॉपी के रिव्यू तो डिटेल में देते ही देते हैं, बट टाइम टाइम पे हम आपके सारे ओवरऑल करेक्शंस भी बताते हैं कि आप और अच्छा करने के लिए और क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि आने वाले सब्सिक्वेंट टेस्ट में आप वो चेंजेस करके मैक्सिमम बेनिफिट इस प्रोग्राम को उठा पाएं। तो अगर आप भी हमारे जीएस या सोशियोलॉजी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से कनेक्ट करना चाहते हैं या उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, डाउट या प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए, हमारे जीएस की मेंटरशिप और सोशियो की मेंटरशिप प्रोग्राम, आंसर राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, ये दोनों ही प्रोग्राम अभी करेंटली रनिंग है और ओपन है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मैसेज डायरेक्टली कोई भी डाउट पूछने के लिए, या सीधे कॉल भी कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर, पर्सनल नंबर ओनली, डॉक्टर अपूर्व नायक, who basically guides and mentor all the things, who basically oversees everything in this program। तो आप इसके लिए मुझे कभी भी टच में मुझे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।